अगर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर इज इक्वल टू हमको मिल रहा है स्केलर, तो ये प्रोडक्ट को हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर हमको मिलता है वेक्टर, तो इसको हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, और यहां पर रिजल्ट हमको मिलेगा क्या, वेक्टर। फॉर एग्जांपल वेक्टर अगर आप ले 2i प्लस 3j माइनस के इंटू स्केलर कर ले 3, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा 6i प्लस 9j माइनस 3k। तो ये तो आपको वेक्टर ही मिल रहा है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्केलर वेक्टर हमेशा क्या देता है, आपको वेक्टर ही देता है। आई जे के क्या है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखें, ये यूनिट वेक्टर है जो एक्स वाई और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक में, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमको यहाँ 2 वेक्टर लेना है, हमको 2 वेक्टर लेना है और उनका प्रोडक्ट कैसा करना है, स्केलर करना है। तो 2 वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, ठीक है, अगर 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट होते हैं या सेम लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट होते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या होगा, स्केलर होगा। फॉर एग्जांपल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है, ठीक है, तो जो रिजल्ट मिल रहा है हमको दैट इज वर्क। सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहां एक क्वांटिटी हो गई फोर्स, सेकेंड क्वांटिटी हो गई डिस्प्लेसमेंट, और इनका जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, स्केलर, दैट इज वर्क। सो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसको हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, और इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कब आपको यूज करना है, जब 2 फिजिकल क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो और सेम लाइन ऑफ एक्शन पे अप्लाई है ना। इधर फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट एंगल 180 है, तब भी हमको वर्क मिलता है जो कि निगेटिव होता है। तो सेम लाइन पे अगर 2 वेक्टर एक्ट होते हैं तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमको डॉट प्रोडक्ट के मेथड से करना है। ठीक है, इतनी छोटी सी बात है। और अगर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर एक्ट होते हैं तो उनका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। तो इस पे डिस्कस हम आगे करेंगे। अब हम करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप एक रूल याद रखें। ठीक है, आई डॉट आई जे डॉट जे, मैं अभी आपको बताता हूं, इसको मैं रफ करता हूं। तो यहां देखें, ये है वेक्टर ए, ठीक, और ये वेक्टर है बी, एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी दैट इज थीटा। नाउ देयर आर 2 components of b. There are 2 components of b. First, b cos theta. Second, that is b sin theta. अब हम कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट, तो हमको 2 वेक्टर कौन से लेना है, तो हमको 2 वेक्टर वो लेना है जो सेम डायरेक्शन पे एक्ट हो। ठीक है, तो b का कौन सा कंपोनेंट a के डायरेक्शन पे है, तो आप बोलेंगे भाई b का जो b cos थीटा है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a है, तो ये हो गया ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो ये है ए डॉट बी का फॉर्मूला, दैट इज ए बी कॉस थीटा। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट लेंगे, जो प्रीवियस वेक्टर के डायरेक्शन पे हो। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब इधर ही वेक्टर ए है और इधर ही वेक्टर बी है, तो आपका काम बहुत इजी हो गया, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। So A dot B is equal to AB cos 0, that is 1. ठीक है, if theta is equal to 90, so A dot B is equal to AB cos 90 and cos 90 is equal to 0, that is 0. It means if 2 vectors are perpendicular to each other, then its dot product will be 0. तो ये important condition है, आप याद रखें। अगर आपको 2 वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो आप क्या प्रूफ करेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट आप 0 प्रूफ करेंगे। ठीक है, दूसरी ये इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों वेक्टर कहां होना, सेम डायरेक्शन में होना। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है, उनके बीच कुछ एंगल है, ठीक है, तो इस केस में आप उस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे और उसका वो कंपोनेंट लेंगे जो गिवन वेक्टर के डायरेक्शन पे हो।
ठीक है, तो ये ए बी कॉस थीटा, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका इफेक्ट क्या होगा, 0 होगा। ये आपको दिखता है कि परपेंडिकुलर अगर कंपोनेंट है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, मतलब इस डायरेक्शन में आपको कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। इफेक्ट जो है वो डायरेक्शन आपको बताएगा। इफेक्ट ऑफ टू वेक्टर जो है आपको न्यू फिजिकल क्वांटिटी देगा। ठीक है, अगर इन्हीं वेक्टर को मैं परपेंडिकुलर करके क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करूं तो इसका इफेक्ट हमको कहां मिलेगा, तो इसका इफेक्ट हमको या तो मिलेगा परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स। ठीक है, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट है। वो इफेक्ट से हमको जो क्वांटिटी मिल रही है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये इफेक्ट से हमको जो क्वांटिटी मिल रही है, सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर को हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे जो हमको न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है उसका नेचर कैसा है, स्केलर है, वहां डायरेक्शन की नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वर्क इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अगर आप फोर्स एक्ट करते हैं और उसी डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट होता है तो टू वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में जो न्यू फिजिकल क्वांटिटी बन रही है दैट इज वर्क, वो स्केलर होगी। ठीक है, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी, ए बी 90, ए डॉट बी विल बी 0। और यहां देखें आप, अगर आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हमेशा आप निकालेंगे क्या, कॉस थीटा दैट इज ए डॉट बी अपॉन ए बी, है ना। इससे फाइंड आउट होगा एंगल बिटवीन दी वेक्टर। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक है, तो ये देगा आपको एंगल बिटवीन दी वेक्टर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बात आती है आपको एंगल कौन सा लेना है। तो आप याद रखें ए और बी का स्मॉलर एंगल आपको लेना है। ठीक है, ये ए है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और एंगल बिटवीन दी वेक्टर क्या है, थीटा। थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर आप ये एंगल भी लेते हैं तो रिजल्ट वही आने वाला है, ये होगा 360 माइनस थीटा। ठीक है, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये सब डाउट में आप ना रहें। ठीक है, मैं आपको बोला स्मॉलर एंगल ले तो आप स्मॉलर एंगल ही ले, क्योंकि आप अगर कोई भी एंगल लेते हैं, अगर आप बड़े एंगल को भी लेंगे तो रिजल्ट आपको सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, अब देखें आगे हम बात करते हैं, क्योंकि हमको वेक्टर का प्रोडक्ट निकालना है तो हमको जो गिवन क्वांटिटी होगी वो वेक्टर फॉर्म में होगी। वेक्टर फॉर्म में होगी मतलब उसके पास डायरेक्शन होगा, और स्पेशली डायरेक्शन जो है वो आई जे कैप और के कैप में ही गिवन होगा। फॉर एग्जांपल आपको वेक्टर ए गिवन होगा 3i प्लस 4j माइनस 5k। वेक्टर बी गिवन होगा सपोज i माइनस 2j प्लस 3k। और आपको कैलकुलेट यहां करना है ए डॉट बी, इनका स्केलर प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको यह भी पता होना कि आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट जे क्या होगा, आई डॉट के क्या होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे ये जो हमारे ऑर्थोगोनल वेक्टर है, हमारे जो ये परपेंडिकुलर वेक्टर है एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन बताते हैं वेक्टर का, उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला याद कर लें, सॉरी रिजल्ट ही याद कर लें, है ना। फॉर्मूले के थ्रू मैं इसको डिराइव कर देता हूं, लेकिन आप रिजल्ट याद कर लें। कौन से रिजल्ट, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट जे, आई डॉट के। ठीक है, अगर मैं आई डॉट आई करता हूं, आई डॉट जे करता हूं और आई डॉट के करता हूं तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस आई और आई के एंगल होगा 0, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज आल्सो इक्वल टू 1, और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, 1 आ गया। आई डॉट जे अगर मैं करूं तो आई जे एंगल बिटवीन आई एंड जे दैट इज 90 एंड कॉस 90 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आई डॉट के करूं तो भी क्या मिलने वाला है मेरे को, 0, क्योंकि ये भी क्या होगा, 90 होगा, बिकॉज आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो एंगल 90 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, एंगल 0 है तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा दैट इज ए बी। तो सीधा सीधा रिजल्ट ये है कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। बट आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, ये तीनों जो है वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये फॉर्मूले आप दिमाग में रखें तो आप डॉट प्रोडक्ट इजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 5k। अब यहां आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको i से i को मल्टीप्लाई करना है, j को j से मल्टीप्लाई करना है और k को k से मल्टीप्लाई करना है। आप चाहो तो टाइम पास कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन मल्टीप्लाई 3i बाय i माइनस 2j एंड प्लस 3k, यू विल गेट 9 टर्म्स।
ठीक है, 9 टर्म्स आपको मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट यही होगा कि आपको जो रिजल्ट फाइनली मिलने वाला है वो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, मतलब सिर्फ कितने टर्म मिलने वाले हैं आपको, 3 टर्म। बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि आई, जे और के इनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 0। ठीक है, तो अपने टाइम को आप बचाएं, आप आई से आई को मल्टीप्लाई करें, जे से जे को मल्टीप्लाई करें और के को के से मल्टीप्लाई करें। सो 3i और i कितना हो गया, 3, 3 1 जा 3, i डॉट i इज इक्वल टू 1, 4 2 जा 8, j डॉट j इज इक्वल टू 1 एंड 5 3 जा 15, k डॉट k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपको फिर एक रिजल्ट देगा जो कि क्या होगा, स्केलर होगा, क्योंकि हमको यहाँ i j k नहीं मिलेगा, है ना। तुम्हें तो एग्जांपल में लिखा रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, माइंड ना करें। ठीक है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो सिर्फ नंबर मिलेगा, और वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा स्केलर, क्योंकि उसमें ना i होगा, ना j होगा, ना k होगा, मतलब वो क्वांटिटी कैसी होगी, स्केलर हो गई, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी स्केलर प्रोडक्ट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे स्केलर प्रोडक्ट के। ठीक है, प्रोजेक्शन की बात करेंगे, यहाँ प्रोजेक्शन की बात हमने नहीं की है, तो मैं आपको अभी प्रोजेक्शन बता दूं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी बताऊं। तो देखिए अभी हमने किया था बी कॉस थीटा, है ना, अभी आपको याद होगा, दैट इज ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, एंगल बिटवीन दी वेक्टर थीटा है। तो ये जो बी कॉस थीटा है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। सो क्या बोलेंगे हम, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। ठीक है, जो क्या है, बी कॉस थीटा। ठीक है, हमारा फॉर्मूला था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, बी कॉस थीटा इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो यहां से बी कॉस थीटा को हटाएं, इसका फॉर्मूला डिराइव करें आप, तो आपको मिलने वाला है ए डॉट बी अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए का। आप चाहें तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो यहां आप देखें सेम डायग्राम है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये थीटा है। तो इधर जो कंपोनेंट होगा ए का वो होगा ए कॉस थीटा, और यहां कहीं होगा ए साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में आपको सेम लाइन के वेक्टर लेना है, तो आपका ये होगा ए बी कॉस थीटा। अब यहां से आप ए कॉस थीटा देखें, तो ए कॉस थीटा जो होगा वो होगा ए डॉट बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यह है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, और यह है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। ठीक है, तो इस वर्ड में क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो ये फॉर्मूला भी आप दिमाग में रखें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे स्केलर प्रोडक्ट के। ये बेसिक जो इसका कंसेप्ट है वो मैं आपको बताने के लिए वीडियो बनाया हूं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब इसके अच्छे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव लेवल के हम सॉल्व करेंगे।